हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग निकालना सीखा था, वो भी मात्र 15 सेकंड में। इसमें हम लोगों ने दो लॉजिक सीखी थी। एक ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनके इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 5 है, और दूसरा बेस 100। इसी पे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पिछली क्लास में सीखे थे उसको एक बार करके और देख लेंगे। जैसे मान लो हमको वर्ग निकालना है 85 का, तो इसके इकाई के अंक या यूनिट डिजिट पे 5 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते थे, इस 5 का स्क्वायर लिख लेते थे 25, और इस 8 को इसके नेक्स्ट नंबर 9 या अगली संख्या 9 से गुणा कर लेते थे। तो 8 की अगली संख्या हो गई 9, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 72। ये हो जाएगा हमारा 85 का स्क्वायर। ठीक, बेसिकली ये स्क्वायर की ट्रिक नहीं है, ये गुणा की ट्रिक है। गुणा में एक ट्रिक होती है, ऐसी संख्याओं का गुणा करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई का अंक समान है। ऐसी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट सम ऑफ यूनिट डिजिट इक्वल टू 10 एंड टेंस डिजिट आर सेम। जैसे ये 85 हो गया, स्क्वायर निकालने के लिए मान लो हम 85 से गुणा ही करेंगे, तो इसके इकाई का अंक हो जाएगा 10। 5 और 5 10, और ये दोनों बराबर हैं। तो ट्रिक गुणा की ट्रिक यही होती है कि इसको आपस में गुणा कर लेंगे। 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 8 की अगली संख्या होती है 9, तो 8 9 72। ये हो जाता है इसका आंसर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 63 गुणे 67। कंडीशन हमारी वही है, 7 और 3 मिला के 10 हो गए, 7 एंड 3 इक्वल टू 10। तो हमें हमारी ये ट्रिक गुणा वाली ट्रिक काम करेगी। इसको अगर देखेंगे, इन दोनों को मिला के 10 हो जा रहा है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको करेंगे क्या, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21। 6 को अगली संख्या यानी 7, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42। ये हो जाएगा इसका आंसर। मान लो एक बड़ी संख्या देख लेते हैं, जैसे 292 गुणे 298। ठीक, इनका दोनों का योग 10 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, यहाँ भी ये ट्रिक काम करेगी। तो इसको लिखेंगे, इसको दोनों गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 है, ये है 29। 29 का नेक्स्ट नंबर होता है 30। ठीक, 29 का नेक्स्ट नंबर होता है 30। तो 29 को जब 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29 तियां 87। 3 में जो जीरो लगा है वो जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 194 गुणे 195। क्या यहाँ ये ट्रिक काम करेगी? देखिए, 4 और 5 मिला के 9 हो रहे हैं, कंडीशंस हमारी फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको भी गुणा वाली भी ट्रिक सीख लीजिए। जैसे आपके इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक समान हो, तो इकाई के अंकों को गुणा कर लेंगे, और दहाई के अंक में जो बचता है हमारा, जैसे यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 29 बच गया, तो 6 को अगले नंबर 6 की नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 6 को 7 से गुणा कर लेंगे। ठीक, दूसरा रूल हम लोगों ने सीखा था बेस 100। इस पे हमने आपको एक होमवर्क दिया था, 2023 का स्क्वायर
निकालना। ठीक, बेस 100 में क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या दी होती है उसको 100 के गुना में या 100 बेस 100 मान के उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा 20 के बराबर। ये संख्या जो है हमारी 20 के नियरेस्ट है। कितना ज़्यादा है प्लस लगा देंगे, कितना ज़्यादा है वो लिख लेंगे। अब हमारी 23 एक्स्ट्रा है या 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे 529। क्या लिख लेंगे, 23 का स्क्वायर लिख लेंगे 529। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, हमने शुरू में बताया था कि यहाँ पे हमको 2 ही अंक लिखना है, तो इसको हम मान लेंगे कैरी। ठीक, अब ये देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2046। 2046। अब हमको इसको किससे गुणा करना है, 20 से गुणा करना है। ठीक, तो अगर हम 0 से गुणा करेंगे सबको यहाँ पे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 5 अगर जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, हमारा बचा 2, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 कैरी 9, 2 शून्य 100, 2 दूनी 4। ये हमारा हो गया 2023 का स्क्वायर। ठीक, अब ये तो मान लो जो हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे उसी को देख रहे हैं। इसके बाद अब अगली ट्रिक हम लोग सीखेंगे। अब अगली ट्रिक है हमारी यहाँ पे, जैसे मान लो कोई संख्या रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या आ रही है। जैसे हमको स्क्वायर पूछ लिया 111 का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 और 3, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, मान लो जैसे हमको स्क्वायर पूछ ले 111, 222, 333। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है कि मान लो जैसे 1 2 3, 3 1 यहाँ पे है, तो क्या करना है, 1 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे गिनती और लिख लेंगे 1 2 और 3। कहाँ तक जाना है हमको, जितनी बार एक ये आया है। तो कितनी बार आया है, 3 बार। हम लोग यहाँ पे 3 तक लिख लिए। अब इसके बाद इसको घटते क्रम में लिखना है, 3 2 1। ये इसका आंसर होगा। जैसे 111 का स्क्वायर निकालना है तो 3 बार यहाँ पे 1 आया है, 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 3 तक बढ़ते क्रम में, फिर उसके बाद 3 से घटते क्रम में 1 तक चले जाएंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब मान लो जैसे आपसे पूछ ले 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर। सेम यही लॉजिक यूज करना है। यहाँ पे 1 कितनी बार तक आया है, 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। आगे से शुरू करेंगे 1 2 3 4, 4 तक पहुँच गए क्योंकि 4 बार आया है। इसके बाद अब घटना शुरू हो जाएंगे, 4 के बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद मान लो आपसे वो ये इसका पूछ ले, इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे देखना है 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट टाइम 6 तक आया है, तो 6 यहाँ लिख लेंगे। अब आगे से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। ये इसका आंसर होगा। ठीक, लॉजिक समझ में आ रही है। 15 सेकंड में आंसर भी आ रहा होगा। ठीक, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 222। इसको ये लिख सकते हैं ना 111 इंटू 2, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 111 का अभी हमने पीछे बताया 1 2 3 2 1, क्योंकि यहाँ पे 3 बार तक गया है। 1 2 3 2 1, 2 का हो जाएगा उसका है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 के 2, हासा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको 111 इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। 111 का हो जाएगा 1 2 3 2 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, हासिल आए 1, 9 त्रिक 27 और 1 हासिल 28 के 8, हासिल आए 2, 9 दूनी 18 2 20, 9 एक कम 9 2 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए, लॉजिक फॉलो कीजिए, आंसर 15 सेकंड के आसपास आ जाएगा। अभी मान लो 30 लग रहा है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से कम होगा, 30 से 25 पे आएगा, 25 से 20 पर भी आ जाएगा, 20 से 15 पे आ जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया मान लो जैसे 111 या 222 या 333 का स्क्वायर। इसके बाद हम मान लो आगे बात करते हैं, जैसे मान लो नौ रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 9। यहाँ पे 9 कितनी बार आया है? 2 बार। तो ये 2 अंकों की संख्या है। तो अगर 9 की रिपीटेड संख्या का एक दूसरा लॉजिक है, जैसे मान लो ये 99 है, तो यहाँ पे हम एक इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1। अब 99 में से मान लो 1 लिख गया, तो बाकी कितना बचा? 98। अब ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो एक जो हमने यहाँ पे पहले लिखा था, इसको 2 अंकों में बनाने के लिए यहाँ पे हमको एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। कितना आ गया? 9801। ठीक, इसी तरीके से मान लो जैसे आपको 999 का स्क्वायर निकालना है, सेम लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको? एक लिख लेना है। अब ये है 999, 999। अब 999 से एक हमने यहाँ निकाल लिया, तो हमारा बचा क्या? 998। अब ये कितने अंकों की संख्या है? 3। तो इस एक को हम लोग 3 अंक बनाना है, तो इसके आगे डबल 0 लगा देंगे। ये हो गया 999 का स्क्वायर। अब मान लो आपसे पूछ लें 9999 का स्क्वायर, 9999। तो सेम लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले एक लिख लेंगे, उसके बाद में एक यहाँ से कम हो गया तो हो जाएगा 9998। अब ये 4 अंकों की संख्या है, तो इस एक को भी हमको 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो इसके आगे 3 0 लग जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब मान लो 9999, इसका स्क्वायर आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका स्क्वायर आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये 6 अंकों की संख्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, ये 2 अंकों की निकाले, 3 अंकों की निकाले, 4 अंकों की निकाले। इसी लॉजिक से आपको
6 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है। अब इस चैप्टर की जो भी शॉर्ट ट्रिक थी 15 सेकंड में आंसर लाने के लिए, वो लगभग लगभग आप लोग सीख चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा वर्गमूल। क्या होगा? वर्गमूल। अगला टॉपिक होगा वर्गमूल। टाइम हमारा वही रहेगा 15 सेकंड। ठीक, तो अभी तक हम लोग वर्ग निकालना सीखे थे। ठीक, तो वर्ग में हम लोग क्या करते थे, जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या कर दिए, 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, ये हो गया 5 का स्क्वायर। वर्गमूल इसके जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है? उल्टा होता है कि हमको मान लो 25 दे दिया गया है और हमको ज्ञात करना है कि किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर ये 25 प्राप्त हुआ है। ये क्रिया हमारी कहलाती है वर्गमूल। ठीक, तो आने वाले क्लास में या अगली क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे वर्गमूल। टाइम हमारा वही रहेगा 15 सेकेंड। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।